बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन। नमाज तस्बीह की बहुत ही फजीलत है और इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसके पढ़ने का तरीका क्या है, उसकी नीयत क्या है और इसकी ये सुन्नत है या कि नफल है। और इसमें ख़वातीन एक दो बहुत गलती करती हैं जिनके बारे में बहुत कम ख़वातीन जानते हैं, वो भी मैं आखिर में उस पर भी बात करूंगी। आपसे गुजारिश है कि बात को आखिर तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको क्लियर बात जो है वो समझ में आ सके। सबसे पहले तो इसकी हम नीयत करेंगे। नीयत है एक दिल के पुख्ता इरादे का नाम। जब आपने वुजू किया है, आप मसल्ले पर खड़ी हुई हैं, तो जाहिर है ये आप इस नीयत से ही खड़ी हुई हैं कि मैं नमाजे सलातुल तस्बीह पढ़ने लगी हूँ। अगर किसी को अराबिक में नीयत आती है तो वो अराबिक में कर ले। अराबिक में मैं आपको अल्फाज बता देती हूँ। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफम व मा आना मिनल मुशरिकीन। अगर आपको ये अराबिक में अल्फाज आते हैं तो ये आप पढ़ लीजिए और नमाज शुरू कर लीजिए। अगर ये नहीं आते तो आप उर्दू में अल्फाज दोहरा ले कि 4 रकत नमाज सलातुल तस्बीह पढ़ती हूँ अल्लाह ताला के वास्ते मुंह तरफ खाना काबा शरीफ। उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर आप हाथ ऊपर करके आपने सीने पर बांध लीजिए। और उसके बाद ये है कि ये नमाज नफल है, 4 नमाज नफल। क्योंकि जो भी नवाफल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अदा किया हो तो वो सुन्नत भी बन जाते हैं, क्योंकि जो काम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो सुन्नत होता है। तो इसको हम सुन्नत भी कह सकते हैं, लेकिन है ये एक नफली नमाज। जिस तरह तहज्जुद की नमाज जो है वो भी एक नफली नमाज है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बाकायदा अदा करते रहे, इसलिए वो सुन्नत भी है, क्योंकि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। तो ये 4 नफल हैं और इसी नीयत से हम इसको अदा करेंगे। तो हमने हाथ सीने पर बांध लिए। उसके बाद आप तौज और तस्मिया जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दी का। ये पढ़ने के बाद 15 दफा तीसरे कलमे के जो कलिमात हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 15 दफा पढ़ेंगे। उसके बाद ताउज और तस्मिया पढ़ेंगे और फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। अगर जो भी सूरत आती है, चारों कुल आते हैं तो वो तरतीब से पढ़ लें। पहले कुल या अय्युहल काफिरून, तो उसके बाद फिर तरतीब से दूसरे। और अगर सिर्फ कुल हुवल्लाह ही आती है तो फिर वो ही पढ़ते जाएं। तो वो सूरत पढ़ लें। उसके बाद फिर आपने 10 दफा वही कलमात पढ़ने हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ने के बाद आपने रुकू में चले जाना है। रुकू में जाकर आपने 3 दफा तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। ये पढ़ने के बाद वही रुकू में घुटनों पर हाथ रखे हुए आपने फिर 10 दफा वही तस्बीहात पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वो पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, ये कहकर आपने सीधे खड़े हो जाना है। और उसके बाद नीचे हाथ रखकर आपने, हाथ बांधने नहीं, नीचे हाथ रखकर सीधे फिर आपने 10 दफा वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ने के बाद आपने नीचे सजदे में चले जाना है। सजदे में 3 दफा आप वो तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला। ये 3 दफा पढ़ने के बाद सजदे में ही आपने 10 दफा फिर वही तस्बीह सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़नी है। और फिर आपने उठकर बैठ जाना है। बैठकर आपने फिर 10 दफा वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। फिर आपने दूसरे सजदे में जाना है। दूसरे सजदे में 3 दफा वही तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अला। उसके बाद फिर 10 दफा दूसरे सजदे में सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ये पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर आप सीधे खड़े हो जाएंगे ऊपर कयाम में। जब आप कयाम में खड़े होंगे तो वहां अब आप ना तो तौज तस्मिया नहीं पढ़ेंगे, बल्कि फिर वही कलिमात कलमे के शुरू करेंगे, तीसरे कलमे के,
सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह 15 दफा वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वही तरतीब के सूरह फातिहा और सूरत मलाएं, उसके बाद फिर 10 दफा पढ़ेंगे, फिर रकू में जाएंगे। जिस तरह आपने पहली रकत पढ़ी है उसी तरह ये सारी रकत आप अदा करेंगे। और इसमें एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि बाज खवातीन जो है हाथ में तस्बीह पकड़ लेती हैं उस पर गिनती करने के लिए, और बाज जो है वो उंगली के जो पोरे हैं उनके ऊपर गिनती करती हैं जो तस्बीहात पढ़नी होती है। ये बिल्कुल नाजायज गलत तरीका है, और ये इसाले सवाब में आपको बहुत कमी जो है वो पेश आएगी। आपने ये हरकत नहीं करनी, ऐसा मत कीजिए, बल्कि आप जब पढ़ें तो दिल में गिने। अगर दिल में आप समझते हैं कि भूल जाते हैं तो उंगलियां दबाते जाएं, जैसे आपने सीने पे उंगलियां रखी हैं, जब घुटनों में रखी हैं, सजदे में रखी हैं, आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं उंगलियां दबाते जाएं। सिर्फ ये आप कर सकते हैं। तस्बीह हाथ में रखना या पोरों पर गिनना ये गलत बात है, इस तरह करने की परमिशन नहीं है। उसके बाद जब आप अत्ताहियातुलिल्लाह पे बैठें तो यहाँ पर बहुत खवातीन ये गलती करती हैं। मुअल्लिमात भी जब पढ़ाती हैं अक्सर तो वो उस वक़्त खामोश हो जाती हैं, और जो पीछे खवातीन पढ़ रही होती हैं साथ, उनको ये पता नहीं चलता कि मौलमा ने सिर्फ तशहुद अत्ताहियातुल्लाह ही पढ़ी है या उसके आगे दुरूद शरीफ भी पढ़ा है या दुआ भी पढ़ी है, कहाँ तक पढ़ा। ये अक्सर औरतें सवाल करती हैं। तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, जो भी मौलमा पढ़ा रही हो वो एक तो पूरी तस्बीह बोलकर ऊंची आवाज में ना पढ़ाए, बल्कि जब वो सुबहान अल्लाह शुरू करती है तो वो पहले वाले अल्फाज सिर्फ करे, सुबहान अल्लाहुम्मा। औरतों को आगे आती ही होती है, वो अपना अपना पढ़े। खड़े होकर सिर्फ मौलमा की सुनते रहना ये दुरुस्त तरीका नहीं है। हर औरत अपने मुंह से अपनी जबान से पढ़ ले तो ये बेहतरीन तरीका है। उसके बाद जब तशहुद पे बैठे तो उस वक्त भी स्टार्ट वाले जो अल्फाज हैं अत्ताहियातुलिल्लाहि, इसको दोहराएं ताकि खवातीन को पता चले कि ये तशहुद पढ़ी जा रही है। जब दुरूद शुरू करें तो उस वक्त अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये अल्फाज कहें ताकि खवातीन को पता चले अब दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। फिर दुआए मासूरा पढ़े, तो ये दुआए मासूरा रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती पता है आपको, ये यहाँ तक आपने पूरा पढ़ना है, ये पूरा। और जब भी आप कोई 4 रकत नफल बाकी दिनों में या कोई जो अहम रातें हैं उसमें पढ़ते हैं तो हमेशा दुआए मासूरा तक ही पढ़ना होता है, सिर्फ तशहुद पढ़कर खड़े नहीं होते। यहाँ तक आपने एंड तक पढ़ लिया, उसके बाद आप तीसरी रकत के लिए दोबारा शुरू हो जाएं, और वही सारा तरीका है जो आपने पहली 2 रकतें पढ़ी। यूं समझे कि आपने दोबारा से वही स्टार्ट की है। वहां से भी आपने सुबहान अल्लाहुम्मा से शुरू करना है, फिर आपने 15 दफा कलमा शरीफ पढ़ना है, फिर ताउस तस्मिया पढ़ने के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत पढ़ने के बाद फिर आपने 10 दफा ला हौला वला कुव्वता वो कलमा शरीफ जो है वो सारा आपने पढ़ना है। और ये चारों रकते पूरी करने के बाद फिर आपने दुआ करनी है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। और यहाँ पर अहम बात यह है कि सबसे अफजल वक्त जो है नमाज तस्बीह पढ़ने का, वो आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई मखसूस वक्त नहीं है। लेकिन उलमा कराम की ज्यादा राय ये है कि नमाज जोहर से पहले, जब आपने नमाज जोहर अदा करनी है, आप 10-15 मिनट पहले वुजू कर लें और पहले नमाज तस्बीह अदा कर लें, उसके बाद नमाज जोहर पढ़ लें। वो सबसे ज्यादा अफजल वक्त जो है वो बताया गया है। वैसे आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, 3 जो मकरू वक्त हैं वो छोड़कर। 3 मकरू वक्त आप जानते हैं कि सुबह जब नमाज फजर का वक्त खत्म हो जाता है, सूरज निकल आता है, उसके 20 मिनट तक आप कोई नफल अदा नहीं कर सकते, वो मकरू वक्त होता है। दूसरा वक्त दोपहर के वक्त जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है, वहां 15 मिनट आप समझ लें कि 12 बजने में जब 10 मिनट होते हैं, वहां से लेकर 12 बज के 10 मिनट, ये जो है 12 से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, ये 15-20 मिनट जो है ये होते हैं जवाल के।
उसके अलावा तीसरा वक्त जो है मकरूह, जहां आप कोई नफल नहीं पढ़ सकते, वो नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब तक, उसमें आप कोई नफल नहीं पढ़ सकते। ये 3 औकात हैं जब आप नमाज नहीं पढ़ सकते नवाफिल। उसके अलावा जब भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे अफजल सूरतें इस नमाज में बताई गई हैं, कौन सी पढ़नी चाहिए, वैसे जो आती हैं आप पढ़ लें, लेकिन बेहतरीन जिनकी ज्यादा फजीलत हदीस सुनन तिरमिजी शरीफ में मिलती है, वो है कि आप पहली रकत में सूरह तकासुर पढ़ें, उसके बाद आप सूरह असर पढ़ें, वल असर इन्नल इंसान लाफी खुस्र। उसके बाद तीसरी रकत में आप कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह काफिरून वो पढ़ें, और चौथी में कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ें। और ये बहुत आसान है, छोटी छोटी सूरतें हैं, अफजल है कि ये पढ़ी जाए, और अगर ये नहीं तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं। तीसरी बात ये है कि नमाज तस्बीह जो है ये एक नफली नमाज है, लेकिन हमारी खवातीन इसको माह रमजान में बहुत ही जोशो खरोश के साथ, पाबंदी के साथ मसाजिद में जाकर अदा करती हैं। वो औरतें भी जो कि सारा साल उन्होंने नमाज फर्ज कभी नहीं पढ़ी होती, तो रमजानुल मुबारक में नमाज तस्बीह पढ़ने के लिए बहुत सबसे ज्यादा आगे आगे होती हैं। और बाज वो खवातीन भी जो कि रोजा भी नहीं रखती, लेकिन नमाज तस्बीह के लिए बहुत जोशो खरोश के साथ जाती हैं। तो ये एक नफली नमाज है, फर्ज नहीं है। पहले आप फर्ज अदा करें, उसके बाद आप नवाफिल की तरफ आएं, और घर में पढ़ लें तो ये बहुत ही ज्यादा फजीलत का बायस है। अगर मसाजिद में भी आप अदा करना चाहें तो ना पढ़ने से बेहतर है कि आप पढ़ लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये फरमाया था कि ए चचा, मैं आपको एक बहुत ही अफजल अमल ना बता दूं जो कि गुनाहों को बख्शने वाला हो और जन्नत में ले जाने वाला हो, जिससे अगले पिछले छोटे बड़े जाहिर पोशीदा तमाम गुनाह माफ हो जाते हों। तो उन्होंने फरमाया कि जरूर बताइए। तो आप सरकार ने सूरह ये नमाजुल जो सलातुल तस्बीह है, इसकी तरकीब आप सरकार ने उनको अरशाद फरमाई, और साथ ये भी बताया कि चचा, अगर आप रोजाना पढ़ना चाहें तो हर रोज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 8 दिन के बाद हर जुमा को पढ़ें तो फिर भी आप पढ़ सकते हैं। अगर एक माह में एक दफा पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं तो आप जिंदगी में एक दफा अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यानी इसकी कोई पाबंदी नहीं, और ये भी नहीं कि जो रमजान में ना पढ़ेगा वो गुनाहगार है। पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह नहीं। अल्लाह अज़्ज़-व-जल हमें हक और सच बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।